नमस्कार भाइयों और उनकी प्यारी बहनों। मैं हूं आपकी स्टोरी टेलर शौर्या एंड ये है पार्ट 89 शुद्ध देसी रोमांस का। एंड गाइस, आई नो इट, आई जस्ट न्यू इट कि मेरी ऑडियंस कितनी भोली भाली है, कितनी प्यारी है, कितनी स्वीट है। बिकॉज डार्क रोमांस पे तुम लोगों ने 1 घंटे में 250 लोगों ने वोट किया है। 91% लोगों ने सिर्फ डार्क रोमांस पे। कितने भोले हो तुम ना, कितने क्यूट हो। शर्म तो आ नहीं रही होगी ना। जो लोग बोल रहे थे ना कि नहीं मैम आप सैड स्टोरी दो, डार्क रोमांस मत दो, तो सारे ठरकुल्लो मुझे पता है तुम्हारे बारे में, ठीक है। तो अभी देखो, पता है मैंने क्या जानबूझ के ये पोल डाला था। यू नो व्हाट, मेरे अंदर का जाग रहा है रावण, क्योंकि इसका डालने का जो पोल का मतलब था ना, वो मैंने जानबूझ कर डालना था बिकॉज मुझे देखना था कि तुम क्या चाह रहे हो। उस हिसाब से मैं ना आगे चीज़ें करूँगी। बिकॉज 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 देखो, मैं हूँ सिंगल इंसान, मेरे पास गुचू पुचू करने के लिए कोई नहीं है, और फरवरी का मंथ आ रहा है तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, खेला जाए तुम्हारे साथ। बिकॉज मेरे पास और कुछ है नहीं करने को। बिकॉज तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, ज्वाइन नहीं करते हो, तुम मुझे परेशान कर रहे हो, तो मैं क्यों ना करूँ भाई परेशान। मैं तुम्हें ट्रिपल परेशान करूँगी। ऐसे तो मैं पोल के साथ जाती, लेकिन नहीं, ना 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 ना, तुमको पहले ना मैं सैड स्टोरी दूँगी और उसके बाद बम फोड़ूँगी। कब? डार्क रोमांस का वो मैं फोड़ूँगी वैलेंटाइन वीक में मतलब सुकून सा मिल रहा है, मतलब अंदर से ना वो रावण वाली हंसी निकल रही मेरी। मन कर रहा है मैं वैसे ही हंसूँ, ठीक है। तो अब मैं तुम लोगों से लूँगी बदला। बिकॉज तुम नहीं सुनोगे मेरे, तो मैं नहीं सुनूँगी तुम्हारी, ठीक है। तो अब तुम आने वाले टाइम में इंजॉय करो। और एक चीज़ और तुम्हें मैं बोल दूँ कि डार्क रोमांस तुम सुनोगे ना, तुम बोलोगे मुझे तुम जो बोलोगे वो तुम खुद सुनना। चलो छोड़ो ये बात, डार्क रोमांस अभी हटाओ, ओके। हंसी आ रही है मेरे को, मुझे हंसना है ज़ोर से ओके ओके बस ओके। चलो अभी आते हैं स्टोरी पे, शुद्ध से रोमांस सुनते हैं, ठीक है। चलो, तो लास्ट पार्ट में हमने ये देखा था कि जो डिम्पी है वो मस्त डांस कर रही थी डांस फ्लोर पे मोनू के साथ, और गाने जो बजे जा रहे थे, डिम्पी तो एकदम मज़े से वो लगी हुई थी मोनू के साथ कि भाई मेरे दोस्त की शादी है, तुम कुछ भी करा लो, मैं नाचूंगी। एमिली वैमिली की रेपुटेशन गई इधर उधर, तुम समझ रहे हो। वो मस्त नाच रही थी। इधर जो हमारी वानी है उससे नहीं कंट्रोल हो रहा था। बिकॉज होता है ना कि वो वानी डांसर है भाई, इतनी खासी अच्छी खासी डांस करती है भाई बंदी, उसका तो फेवरेट काम है ये डांस, ठीक है। तो उससे तो कंट्रोल नहीं हो रहा था। वो जो मेहंदी वाली दीदी है वो लगा रही थी उसके हाथ में, लगभग मतलब 90% मेहंदी हो गया था, बस 10% बचा था। वानी जो है उनकी तरफ देखते कहते कि दीदी यार जल्दी करो, हमारा ना बहुत जोर से डांस आ रहा है, हम नहीं जानते, हमें जाना है। जो उसकी मेहंदी वाली है वो बोलती हैं कि अरे दीदी, आई मीन दीदी बोलते हैं ना, हाँ, तो वो बोलती हैं कि दीदी आपका ये हो जाए ना, बस ख़त्म होने वाला है, ये हो जाए फिर आप चली जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जवानी कहती कि जल्दी करिए जल्दी, हमारे पति डांस कर रहे हैं, हम उनको देख करके कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। एंड जैसे ये बोलती है, जो तनु वो हंसती है, एंड जो मेहंदी वाली दीदी है वो भी हंसती हैं। और इनका जो जैसे ही मेहंदी कंप्लीट होता है, वानी कुछ नहीं देखती, ना इधर ना उधर, खाना पीना गया भाड़ में। वो जो उठती है, इधर तनु जो है वो हेल्प कराती है, क्योंकि उसके एक हाथ फ्री थे, एक हाथ में मेहंदी लगी थी, और वो लगभग सूख चुकी थी तनु की, बिकॉज वो काफ़ी पहले ही लगवा ली थी। तो वो हेल्प कराती है, क्योंकि उसका जो साड़ी था उसे वो पकड़ने में वो हेल्प कराती है। जो वानी है अब वो उठती है और वो भागती है स्टेज की तरफ। होता है ना वो डांस फ्लोर वाला स्टेज, वो वाला स्टेज था जो वानी वो भागती है डिम्पी की साइड आ रही थी। वानी जैसे ही डिम्पी की नज़र पड़ती है वानी की तरफ कि ओ माय गॉड हमारी बंदी आ रही है। एंड वो होता है ना कि हटो भाई साइड हटो, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं ना थोड़ा सा भगाती कि हट हट हट, चलो मेरी बंदी आ रही है, और वो नाचेगी अब। और डिम्पी बहुत खुश होती है।
एंड वानी जैसे ही जॉइन करती है, जो डिम्पी है वो कहती है ढोल वालों को कि भैया बजाओ, हमारी बंदी आई है स्टेज पे और वो नाचेगी, किसी के अंदर हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि रुक जाए, जब तक मेरी वाली नाचेगी बस नाचिए। एंड ऐसे ही वो बोलती है, पैसे वैसे निकाल के वो फेंकती है, देती है, फेंकती नहीं है, देती है। और वो जो ढोल वाले हैं वो तो खुश हो जाते हैं एंड वो जो बजाना शुरू करते हैं डीजे के साथ, ढोल वोल सब बज रहा है। और जब वो वानी नाचना शुरू करती है भाई, उसका तो भाई जो शुरू होता है डिम्पी के साथ फ्लर्टिंग, समझ रहे हो तुम। एक तो होता है ना कि खौफ ही नहीं, क्योंकि शादीशुदा हो तो कोई खौफ नहीं, कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा। वो जो अपने हस्बैंड के साथ नाचे जा रही है, डिम्पी तो मज़े ले रही थी। वो तो वानी के कमर पे हाथ रखती है, उसके एक शोल्डर पे हाथ रखती है, मस्त उसको टच करते हुए जो ये मूव्स करते हैं, मज़े आ रहे थे। डिम्पी वानी का जो फ्लर्टिंग वाला डांस चल रहा था, इशारे इशारे में डिम्पी किस भी कर रही थी, दिखा रही थी, और यही चल रहा था। मोनू अनंत भी मज़े ले रहे थे, इनका भी क्यूट क्यूट सा डांस चल रहा था। बट दूसरे साइड जो हमारी साइड कपल है तनु और वैभवी, इनका डांस अलग ही चल रहा है भाई। इनका डांस बहुत ही रोमांटिक चल रहा था, समझ रहे हो। हाँ, गाने वही बज रहे हैं, ढोल वोल सब बज रहा है, सब डांस कर रहे हैं, लेकिन तनु और वैभवी को बहुत टाइम बाद मौका मिला था है एक दूसरे के साथ ऐसे। तनु जो है वो काफ़ी सडक्टिव वे में वैभवी के साथ डांस कर रही थी, उसे टच कर रही थी, उसके फेस पे कभी स्माइल कर रही थी, और वो काफ़ी क्यूट थी, बहुत क्यूट बंदी थी कह सकते हैं। तो वो एकदम प्यार से उसके साथ डांस कर रही थी। जो वैभवी है वो तो भाई हेजिटेट हो रही थी कि कोई देखेगा कुछ कहेगा, बट एक पॉइंट पर उसे अच्छा भी लग रहा था एक साइड से। और ऐसा सीन था कि सब अपने में लगे हैं, कोई किसी से ज़्यादा देख नहीं रहा, मतलब नहीं, सब एंजॉय कर रहा है, उसी का फ़ायदा ये लोग उठा रहे थे। एंड यही सीन था, जो मेहंदी का टाइम था ये अब ओवर होता है, बिकॉज काफ़ी देर से ये लोग डांस करते हैं, और इन लोग का जो मेहंदी का फंक्शन है अब ये ख़त्म होता है। सो रात हो गया था, आधे गेस्ट निकल गए थे, खाना पीना हो गया था, वानी का मेहंदी भी अब लगभग सूख रहा था। डिम्पी जो है वो वानी के साथ बैठी थी, उसे वो खिला रही थी अपने हाथों से, बिकॉज़ खाने का टाइम था। तो ये लोग जो है वो साथ में खा रहे थे। डिम्पी एक बाइट वानी को खिलाती है, फिर खुद खाती है, और जो मेहंदी का फंक्शन अब ये कंप्लीट हो जाता है। और जो डिम्पी है वो वानी को ले करके निकलती है, लाइक पूछती है कि घर ही चलना है ना मैडम जी। वानी जी अपना सिर हाँ मिलाती, कहती कि बहुत थक गए, हमको ना सीधे घर जाकर सोना है। डिम्पी जो है वो हंसती कहती कि और डांस करिए, जो आप नाची है ना आज। जो वानी कहती मज़ा बहुत आया, कसम से बहुत मज़ा आया हमें तो। डिम्पी कहती हाँ मज़ा तो हमें भी बहुत आया। डिम्पी है वो आगे ये बोलती है कि वैसे कोई बोल रहा था कि हमसे कंट्रोल नहीं होगा आपको देख करके साड़ी में, हाँ, और आज आप खुद ही आ गई हमारे पास। वानी जो है वो घूरते हुए देखती है और कहती कि हाँ तो क्या करें, आपसे तो कुछ होता नहीं है, और आदत लगा दी है आपने हमारी, हमें आपने आदत लगवा दी है, क्या करें। जो डिम्पी है वो हंसती है, कहती कि ये भी सही है, सुन के अच्छा लगा हमें। जो वानी कहती कि हाँ हाँ ठीक है, चलिए आप गाड़ी स्टार्ट करिए, हमें घर जाना, हम बहुत थक गए, हमें सोना है। डिम्पी कहती कि ऐसे कैसे, हाँ अभी तो पूरी नाइट बाकी है, हमें तड़पाया है ना, हम आपको तड़पाएंगे। वानी कहती कि बिल्कुल भी नहीं, हमारे अंदर बिल्कुल भी दम नहीं है। जो डिम्पी कहती कि ओके आपके पास दम नहीं है, बट हमारे पास तो है, हम नहीं थके अभी। वानी कहती कि शट अप, ओके गाड़ी स्टार्ट करिए, कुछ नहीं होगा, हम सो जाएंगे चुपचाप, हमें कुछ नहीं करना अभी। डिम्पी कहती कि लेट्स सी। एंड गाड़ी जो है वो ड्राइव करती है और ये लोग पहुँचते घर। और वानी जो है वो लिटरली काफ़ी ज़्यादा थक गई थी, बिकॉज थक गई थी वो नाच नाच करके, डांस कर करके, और एक टाइम पे उसके पैर में दर्द भी हो रहा था। तो जो डिम्पी वो उसकी तरफ देखती है और उसे बाहर निकालती है, और वानी से ठीक से चला नहीं जा रहा था, बिकॉज हील पहन कर वो डांस किए जा रही थी। सो उसी वजह से उसे पैर में पेन था। डिम्पी उसे उठाती है अच्छे से, लाइक होता है ना कि शोल्डर में उठा लेती है कि मेरी बंदी है यार, ऑफ कोर्स इतना तो हक बनता है और इतना ज़रूरी है करना। तो वो उसे उठा लेती है आराम से। वानी भी कुछ नहीं बोलती, वो भी होता है ना कि कोई नो, मैं मेरा किंग मुझे उठा के ले जा रहा है, सो कोई दिक्कत नहीं है। तो वो भी उसके आराम से हो जाती है, वो कुछ नहीं मना करती कि क्यों उठाया ये वो।
और डिम्पी जस्ट उसे ले कर के जाती है अपने रूम की तरफ। उसके पापा ये चीज़ देखते हैं, लाइक होता है ना कि ओके हम ये दोनों ऐसे आ रहे हैं, तो वो चुपचाप वहाँ से निकल जाते हैं इग्नोर करते हुए। बट जो डिम्पी है वो देख लेती है, बट वो भी स्माइल करते हुए आगे जाती है रूम में। वानी को अच्छे से बैठाती है, कहती है कि आर यू ओके। वानी कहती कि हाँ बट बहुत थक गया लिटरली। डिम्पी कहती कि आई नो बेबी, ओके मैं आपका थोड़ा मसाज कर देती हूँ। और डिम्पी आज वानी को काफ़ी अच्छे से चेंज कराती है एज अ गुड हस्बैंड। सो वो सारा काम उसका कर रही थी एज़ यूजुअल, जो वानी है वो करती थी, बट आज डिम्पी कर रही थी वानी के लिए। सेम वही करती है, उसके सारे कपड़ों को ठीक से चेंज करती है एंड नॉर्मली, ऐसा नहीं कुछ नॉटीनेस या वो सब नहीं करती है, बिकॉज वानी को इस समय ज़रूरत थी। तो वो वजह से उसकी हेल्प करती है अच्छे से, उसे रेस्ट कराती है, थोड़ा उसके बैक पे मसाज करती है, उसके लेग का मसाज करती है अच्छे से ऑयल वगैरह लगा करके। और वानी ना सो जाती है, लाइक वो थकी गई थी तो वो सो जाती है। वानी भी उसे डिम्पी भी उसे डिस्टर्ब नहीं करती है। और अब जो है वो टाइम को हम शिफ्ट कर रहे हैं, बिकॉज ये लोग सो चुके हैं, ठीक है। अब टाइम को शिफ्ट कर रहे हैं हम एक दिन आगे का। हल्दी मेहंदी का फंक्शंस हो जाता है एंड नेक्स्ट जो दिन था वो था शादी का। तो आज जो दिन था वो शादी का, और मॉर्निंग में जो डिम्पी है वो अपने शर्ट को पहन रही थी ठीक से, और वो शर्ट पहनते हुए वानी से कह रही थी, वानी जो है वो भी रेडी हो रही थी, बिकॉज़ आज का जो दिन था काफ़ी इम्पोर्टेंट था शादी का, एंड अभी नॉर्मल दिन था। तो इन लोग बस नॉर्मली तैयार हो रहे थे। जो डिम्पी है वो बोलती कि वैसे वानी आपने क्या सोचा है, अपने वो शर्ट के कॉलर को ठीक करते हुए मिरर में देखते हुए वानी से बोलती है। वानी जी कहती कि क्या सोचा, और वो अपने हाथ में मॉइस्चराइज़र लगा रही थी वानी। जो डिम्पी बोलती कि अरे आपको तो पता ही है आज मोनू की शादी है, और जैसा कि मेहंदी में हल्दी में बात हुई थी कि ज्वाइन करना है अलग अलग। सो आपने क्या सोचा है, किसके साथ जाओगे आप, आनंद के साथ या मोनू के साथ। जो वानी है वो कुछ सोचते कहते कि एंड अभी सीन मैं ये बता दूं कि क्या था कि हल्दी वाले दिन ये डिसाइड हुआ था कि 2 ग्रूम है, तो ऑब्वियसली 2 बारात आएगी, और 2 बारात आएगी तो लोग तो डिवाइड होंगे, तो इसीलिए डिवाइड होना था। सो डिम्पी वानी से पूछ रही थी कि आप किस साइड जाओगे। वानी जो है वो सोचती है, कहती कि आप तो ऑब्वियसली मोनू भैया के साथ जाएंगे। डिम्पी कहती कि ऑफ कोर्स मेरा दोस्त है, मैं उसके साथ नहीं जाऊँ, हो ही नहीं सकता। जो डिम्पी कहती कि फिर तो हम आनंद भैया के साइड जाएंगे। जो डिम्पी कहती कि ओहो आनंद भैया के साथ, क्यों वैसे हमारे साथ क्यों नहीं। वानी कहती कि देखिए आप रहेंगे सामने, हमारे साथ रहेंगे तो हम रहेंगे आनंद भैया के साथ, तो क्लैश होगा ना, तब मज़ा आएगा आपके साथ। डिम्पी कहती कि वाह वाह वाह, दुश्मनी निकालनी। एंड अपने शर्ट को प्रॉपर पहन चुकी थी, बेल्ट लगा रही थी। वानी हंसती है, वो भी अपने साड़ी को ठीक करती है और कहती कि हाँ हमारा तो ये प्लान है। और गे की शादी है, होता है ना कि ग्रूम की शादी, गे की शादी, तो इनकी शादी इतनी ईजीली, इतनी नॉर्मली तो होगी नहीं ऑब्वियसली। धमाके तो होंगे, मज़े तो आएंगे। तो इसीलिए जो वानी है वो चूज़ कर लेती है आनंद के साइड का। और जो वानी अगर जाएगी आनंद के साइड, तो वानी के साथ ऑब्वियसली उसके सारे फ्रेंड्स, उसके सारे जो कज़न्स हैं वानी के, वो भी जाएंगे आनंद के साइड ही। बट जो हमारी तनु है वो चॉइस करती है अपने डिम्पी के साथ, अपने भैया के साथ, और वह भी चॉइस करती है वानी के साथ, अपनी दीदी के साथ। तो इनका टीम डिवाइड हो गया था, और डिम्पी अब तैयार हो चुकी थी, और वो निकलती कहती कि हम जा रहे हैं लॉन के लिए देखने के लिए, बिकॉज शादी की चीज़ें हैं और मोनू को ज़रूरत है, अभी पता नहीं क्या ज़रूरत पड़े, तो हम जा रहे हैं, शाम में जल्दी आएंगे, ठीक है। और आप कैसे जाओगे वहाँ पे, बिकॉज वानी को जाना था अनंत के साइड पे, और अनंत और मोनू का घर ऐसा था कि नॉर्थ और साउथ पोल ऐसा है, बीच में जो इनका जगह है वो चॉइस किया गया था लॉन का, वहाँ पे इनकी शादी होगी। तो उस साइड से मोनू की बारात आएगी और इस साइड से डिम्पी की, अनंत की। तो यही था जो
डिम्पी ये पूछती है वानी से, तो जो वानी है वो बोलती है कि देखते हैं, ड्राइवर भैया के साथ निकल जाएंगे हम शाम में, 4-5 बजे तक निकल जाएंगे। डिम्पी बोलती है कि ओके, वैसे अगर हमें टाइम मिलेगा तो पहले हम आएंगे आपके साथ ही, आपको छोड़ देंगे, उसके बाद हम आ जाएंगे। वानी कहती है कि नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता। डिम्पी बोलती क्यों? वानी कहती है कि हम आपको पहले तैयार करके भेज देंगे, उसके बाद हम जाएंगे। डिम्पी बोलती कि अरे तो फिर हम आपको तैयार होते हुए कैसे देखेंगे? वानी कहती कि यही तो, डायरेक्ट आपको सामने से देखना है। हाँ, यही प्लान है हमारा। डिम्पी कहती कि ये सही नहीं है वानी, गलत बात करती हैं आप। जो वानी है वो घूरते हुए देखती, कहती कि नहीं, ऐसे ही होगा, अभी जाइए, आपको लेट नहीं हो रहा है? जो डिम्पी कहती कि हाँ हाँ जा रहा है। ये लोग निकलते हैं। ओके, तो डिम्पी निकल जाती है मोनू के यहाँ पे। मॉर्निंग के टाइम पे मोनू भी लगा हुआ था बेचारा, अपने दोस्तों के साथ सारी चीज़ों को वो देख रहा था। और डिम्पी अब पहुँचती है वहाँ पे, लॉन में सारी चीज़ों को देखती है। कुछ सामान वगैरह मंगवाए हुए थे मोनू ने, तो वो सब चीज़ ले कर के पहुँच जाती है। और ऐसे ही चलता है दिन भर इनका, जो थोड़े बहुत रस्में हैं, सब कुछ होता है आज का दिन। और अब आते हैं शाम के टाइम पे, बिकॉज़ जो वानी है वो पहुंची हुई थी अपने रूम पे, और डिम्पी को वो कॉल लगा रही थी कि ये कहाँ पे है, अभी तक 4 बज गए हैं, ये बंदा अभी तक आया क्यों नहीं है, शादी का दिन है आज, ठीक है। तो जो मोनू जो डिम्पी है वो कॉल उठाती है और कहती कि हेलो जी, बोलिए मैडम जी। वानी कहती कि मैडम जी के बच्चे कहाँ पे हैं आप, आपको रेडी नहीं हो रहा है, टाइम देखिए। डिम्पी कहती कि अरे यार पता है, इतना सारा काम में लग गए, ऊपर से ये वो हर एक चीज़ में लगे हुए, तो क्या करें। वानी कहती कि हाँ हाँ, सारे मजदूरी हो गई तो आ जाइए, रेडी हो जाइए, बिकॉज हम नहीं चाहते हैं कि आप अपने से तैयार हो और कुछ चीज़ें भूल जाए यार, बस हम नहीं चाहते, आप आइए जल्दी से। जो डिम्पी कहती कि ओके ओके हम आ रहे हैं, आप रेडी हुई? वानी कहती कि हम रेडी हो जाएंगे, आप पहले रेडी हो जाइए। डिम्पी बोलती कि ओके आ रहे हैं, एंड वो निकलती है। लाइक वो मोनू से बोलते थे कि हम जा रहे हैं तैयार होने के, एंड मोनू भी तैयार हो रहा था, बिकॉज बारात है भाई, तो ग्रूम को तैयार तो होना ही है। एंड यही माहौल चल रहा था उसके यहाँ पे। और डिम्पी आ जाती है वानी के पास, घर पे। और जस्ट वो जाती है रूम में, उसके जो पापा हैं वो बैठे हुए थे। लाइक उनका होता है ना कि भाई क्या ही करना उनको, जस्ट कुर्ते पजामे पहने, ये वो पहना, हो गया काम। तो वो बस ऐसे ही बैठे थे, अभी चीज़ें देख रहे थे कि अभी तैयार नहीं होंगे। तो जो डिम्पी है वो पापा की तरफ देखती, कहती कि पापा रेडी नहीं हुए। जो उसके पापा है कहते कि अरे हमें क्या करना है, हम तो रेडी हो जाएंगे, तुम जाओ, तुम्हें टाइम लगेगा। डिम्पी कहती कि ओके ओके जा रहा है। लाइक वो जल्दी में थी तो वो चली जाती है ऊपर। इधर जो वानी है वो सारे सामानों को निकाली हुई थी डिम्पी के लिए। एंड यू नो व्हाट, मैंने कहा था ना कि वानी ने डिम्पी के लिए स्पेशली लिया था आज के दिन के लिए, और बहुत ही प्यारा सा लाइक 3 पीस था। डिम्पी को तो ये लग रहा था कि वो अपने शादी वाला ही कपड़ा पहनेगी, तो वो चिल थी। बट जब डिम्पी अंदर जाती है, वानी जो है वो सारे सामान को निकाल के साइड में रखी हुई थी डिम्पी के लिए, और उसके हाथ में टॉवल था, वो लेकर खड़ी थी, वेट कर रही थी डिम्पी का। डिम्पी जब अंदर आती है कहती कि ओहो ये क्या चल रहा है, इतना सारा सामान फैला रखा आपने। वानी जो कहती कि 1 मिनट, पहले जूते उतारिए, जूते पहन के रूम में मत आइए। डिम्पी कहती कि ओके ओके सॉरी, एंड वो बाहर ही उतार दिया। और अंदर आते कहती कि ओके बताइए ये सब क्या है। वानी कहती कि आप ही के सारे सामान हैं रेडी करने के लिए। डिम्पी कहती कि ओके, पहले वो एक बार कपड़ों की तरफ देखती है, एंड वो लाइक होता है ना कि उसे पता नहीं है, तो वो बस इग्नोर कर देती है। और वानी की तरफ देखते कहती कि ठीक है, हम शावर लेकर आते हैं, बहुत सुबह से ना इधर उधर करने में पूरा पसीना पसीना हो गया। वानी जो स्माइल करते कहते हम जानते थे, इसलिए टॉवल लिया वो हाथ में, जाइए फट से रेडी होकर आई, नहा कर आइए। डिम्पी बोलती है कि वैसे आपको भी तो नहाना होगा ना, आप भी तो थकी होगी। वानी कहती कि बिल्कुल नहीं, हम कोई नहाएंगे नहीं, ठंडी का लग रही है, ऊपर से हम तैयार हो जाएंगे, आप जाइए जल्दी से। डिम्पी कहती कि गलत बात है आपका, देख रहे हैं शादी में ना हमें भूल ही रही हैं आप। वानी कहती कि हाँ हाँ भूल गए, बस जाइए। डिम्पी कहती कि गंदी गंदी औरत। और ये बोल करके वो जो टॉवल है वो ले करके अंदर जाती है, शावर ले करके वापस आ जाती है और रेडी हो जाती है।
लाइक रेडी क्या हो जाती है, मतलब बाहर आ जाती है। एंड डिम्पी जब बाहर आती है वो देखती है वानी की तरफ। वानी जो है वो उस सूट को काफ़ी अच्छे से साफ़ करके अपने हाथों में ले करके खड़ी थी एंड देख रही थी उसे। जो डिम्पी कहती कि ये हमारा नहीं लग रहा है वानी। वानी जब स्माइल लाइक उसके फेस में जो बड़ी सी स्माइल आती है वो कहती कि ये आपका ही है। डिम्पी कहती कि हमारा है, बट ये हमारी शादी वाला तो नहीं लग रहा है, हमने तो कुछ अलग पहना था। लाइक वो तो था थोड़ा डार्क मैरून टाइप का कुछ था। वानी जो है वो हंसती कहती कि अगर आप वो पहन के गए ना शादी में, मोनू भैया का तो पता नहीं दूल्हा आप ही लगोगे। डिम्पी जो है वो लाइक घूरते हुए देखती कहती कि हैं। जो वानी वो हंसती कहती कि ये लाए आपके लिए 3 पीस, आपको क्या लगा हम आपका शादी वाला ही पहनवाएंगे, ऐसे थोड़ी होता है। वानी जो है ये बोलती डिम्पी जो उसके फेस पे बड़ी सी स्माइल आती है एंड वो देखती है 3 पीस की तरफ। और वो बहुत ही प्यारा 3 पीस था, बहुत ज़्यादा। वो टक्सीडो का था पूरा 3 पीस। आई डोंट नो तुम लोगों को पता है कि नहीं, बट टक्सीडो बहुत ही सही लगता है, सेक्सी लगता है। तो वो टक्सीडो जो है वो लाए हुए थे डिम्पी के लिए, वानी चूज़ की थी, बहुत सेक्सी सा। तो वो देखती है एंड कहती कि ओ माय गॉड वानी वैसे ये बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। जो वानी और हंसती कहती कि ऑब्वियसली, और आप पहनोगे ना इससे ज़्यादा अच्छा लगेगा। जो डिम्पी कहती कि चॉइस तो अच्छी है आपकी। जो वानी और स्माइल करते हो डिम्पी की तरफ देखती कहती ऑलवेज। वानी जब ऐसे बोलती है जो डिम्पी कहती कि हाय, एंड वो जो 3 पीस है वो ले लेती है और अब वो पहनती है। सबसे पहले वो शर्ट डालती है, अंदर की जो वाइट शर्ट थी, और उसका जो कपड़ा था लाइक वो शाइनिंग वाला होता है ना शर्ट, वो वाला शर्ट था। ऑब्वियसली टैक्सीडो का है तो वो वैसे ही था, क्वालिटी थी, और वो पहनती है। डिम्पी जो आज उसे बड़ा अच्छा लग रहा था कि भाई इतने महंगे कपड़े पहन रही है, तो बड़ा अच्छा लग रहा था उसे। और वो पहनती है उसकी शर्ट को। वानी जो है वो देख रही थी बस उसे, उसके फेस पे जो स्माइल आ रही थी डिम्पी को, वो बहुत अच्छा लग रहा था वानी को, प्राइसलेस। सो डिम्पी पहनती है, फिर पैंट को पहनती है। उसके बाद जो वानी है उसके हाथ में ब्लेज़र थी तो वो लेकर आती है डिम्पी की तरफ, आगे करती है एंड डिम्पी पहनती है जैसे। वाओ, वानी एक बार A to Z डिम्पी को देखती है एंड डिम्पी अपने आप को मिरर में देखते हुए एक बार वानी को देखती कहती कि सही लग रहा है हम पे, वैसे फिटिंग एकदम सही लग रही है ना। वानी जो है वो आती है एंड होता है ना कि उसके नज़र उतारती है, अपने दोनों हाथों से ऐसे लेकर के अपने माथे पे लगाते कहती कि बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हो। मतलब ऐसे हमें दिक्कत भी होगा बिकॉज आप रहोगे दूसरी साइड, हम रहेंगे दूसरी साइड, हम गलत चूज़ कर लिए क्या कहीं पार्टी। जो डिम्पी है वो तो हंसती है, जो कहती कि अब तो पार्टी चेंज नहीं होगी बिकॉज एक बार चूज़ कर लिया तो कर लिया। जो वानी है वो कहती कि अगर किसी के साथ दिखाई दिए ना आप, कोई भी लड़की आसपास दिखाई दी, फिर हमारी ये हील वाली सैंडल होगी, आपका सिर होगा, हम नहीं जानते। जो डिम्पी है वो कहती कि अरे वानी यार कैसी बात कर, हम देखो मैरिड है, देखिए हाँ आपके नाम पर कड़ा पहन के घूमते रहते हैं हम दिखा देंगे जो भी लड़की होगी उसे, अगर कोई हमें चांस भी मारेगी तो। जो वानी कहती कि हाँ, और भाभी से भी दूर रहिएगा, हम जानते हैं आपको, कहीं कोई भाभी के साथ दिखाई दे दिया ना तो फिर। जो डिम्पी कहती अरे कैसी बात करती हैं यार आप, कोई भाभी नहीं, सब भाभी माँ समान। जो वानी है वो कहती कि हाँ 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 ठीक है गुड। एंड यही होता है, जो वानी डिम्पी को तैयार कर देती है और वो एक बार पूरे लुक को देखती कहती कि एंड वो सोच रही थी डिम्पी को देख के। जो डिम्पी कहती कि क्या कुछ ख़राब लग रहा है, वानी कहती कि कुछ तो कमी लग रही है, 1 मिनट। और लाइक डिम्पी जो है वो खड़ी थी, वो सोच रही थी कि इसको क्या हुआ। वानी जाती है अपने ड्रॉर की तरफ और अपने ड्रॉर से वो जो साड़ियाँ वगैरह जहाँ वो रखती थी वो वहाँ पे जाती है। डिम्पी जो है देखती कहती क्या खोज रही है अपने रूम में, आई मीन अपने ड्रॉर में क्या देख रही हैं। वानी जी कहती कि चुप रही है ना, आपको बोला है ना चुपचाप खड़े रहिए। डिम्पी कहती ओके करिए जो करना है, हम यहीं खड़े हैं। वानी आती है, उसके हाथ में कुछ था, उससे वो लेती है और
अब वो डिम्पी के जहाँ पे पॉकेट एरिया है, ब्लेज़र का पॉकेट एरिया ऊपर वाला, शोल्डर के पास, आई मीन चेस्ट के पास, उसे वहाँ पे देखती है एंड उसके हाथ में एक पिन था। कह सकते हैं कि वानी का डिज़ाइनर पिन, कहते हैं ना वो साड़ी में लगाते हैं जो, जहाँ पे प्लेट्स बनाते हैं, एक पिन आती है, आई डोंट नो उसको क्या कहते हैं, आई डोंट नो, बट वो बहुत डिज़ाइनर होती है, लाइक अ ब्रॉच वो लगती है। तो वैसे ही बहुत प्यारी सी वो जो पिन थी वानी की, उसे वो लगाती है डिम्पी के चेस्ट वाले पॉकेट के पास, और वो बहुत प्यारा लग रहा था डिम्पी पे, पूरी वो लुक आ गई थी उस पर, जो वानी वो स्माइल करते कि अब अच्छा लग रहा है, अब लग रहे हो ना शादीशुदा हमारे हस्बैंड, एंड उसके चिन पे ऐसे पकड़ती है। डिम्पी जो कहते कि अच्छा है ना, जो वानी स्माइल करती कि बहुत अच्छा है, देख लो आप। डिम्पी जब वो मिरर में देखती कहती कि वैसे अच्छा तो लग रहा है, और आपसे रिलेटेड है तो ऑब्वियसली होगा, ठीक है हम जाएं। जो वानी कहती कि जाइए अच्छे से, और हम आ जाएंगे, ठीक है डोंट वरी। जो डिम्पी कहती कि हम ड्राइवर भेज देंगे पहले ही, तो जल्दी तैयार हो जाएगा, वैसे हमें वेट नहीं हो रहा, आपको देखने में पता नहीं क्या पहनेंगी आप। जो वानी वो स्माइल करते कि देख लीजिएगा थोड़ा वेट कर लीजिए एमएलए साहब। जो डिम्पी वो स्माइल करती है, कहती कि ओके फाइन, चाहिए हम चलते हैं, ओके। जो वानी कहती कि 1 मिनट, डिम्पी कहती कि क्या रह गया। वानी जो अपना फेवरेट वाला परफ्यूम निकालती है, डिम्पी को लगाती है एंड उसको थोड़ा सा स्मेल करती है, उसके कॉलर को पकड़ती है और जस्ट डिम्पी के लिप पे एक छोटा सा किस करती है। डिम्पी जो वो ये सब चीज़ अचानक से होता है तो वो जस्ट खड़ी रह जाती है और कहती कि वानी, जो वानी कहती कि जाइए बाय। डिम्पी जो कहती कि आके बताएंगे, वैसे ये अच्छा था, एंड ये बोल करके वानी से वो बाय करके निकल जाती है। थोड़ा लंबा सीन करा दिया, लेकिन हाँ मज़ा तो आता है इनका सीन करा के, ठीक है चलो। तो अब डिम्पी निकल जाती है बारात के लिए, और मोनू जो है वो मस्त मुंडा तैयार हो गया था, ऑब्वियसली बिकॉज उसने जो शेरवानी चूज़ की थी उस पर बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। वो तैयार हो गया था, शहरा वहरा बांध दिया था और घोड़ी पे बैठा हुआ था। इधर जो डिम्पी है वो आती है, ज्वाइन करती है, और इनका रिचुअल चल रहा था, होता है ना कि नज़र उतारना, भाभियाँ आंटियाँ जो भी होती हैं वो लोग कर रही थी, वो डीजे वीजे बज रहा था और माहौल सेट हो गया था। इधर जो वानी है अब वो तैयार हो रही थी, बिकॉज उसे भी ज्वाइन करना था और थोड़ा लेट हो गई थी वानी। सो वो फटाफट अपने सारे मेकअप, सारी चीज़ें, ऑब्वियसली उससे बहुत सारी चीज़ें करनी थी, तो वो बहुत जल्दी जल्दी अपनी चीज़ों को करी थी। उधर ही अपने पापा को भी बोल देती, आई मीन के वानी के, आई मीन डिम्पी के पापा को वो बोल देती कि आप तैयार हो जाइए। और इनका यही चल रहा था, उसके पापा तो रेडी हो गए थे और वो वेट कर रहे थे कि वानी बेटा जल्दी करो, लेट हो रहा है, 6 बजने वाले हैं। सोचो तुम 4 बजे से वो बंदी तैयार हो रही है 6 बज रहे हैं, तो तुम सोच लो, ठीक है। उसके आगे मैंने कुछ बोल रही, तो हाँ जल्दी तैयार होती है वो, चुप रहो, ठीक है। तो वो तैयार हो रही थी और होते होते उसे 6:30 बज जाते हैं, एंड जो डिम्पी इधर कॉल कर रही थी बिकॉज बारात अब निकलने वाली थी, और डिम्पी जो है वो वानी को कॉल करती है, वानी जो कॉल उठाती है और डिम्पी के साइड से बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ आ रहा था, ऑब्वियसली बारात निकलने वाली है। तो जो डिम्पी बोलती कहाँ है मैडम, आप निकल गई या नहीं, हमने ड्राइवर को 1 घंटे पहले ही भेज दिया था। जो वानी कहती कि हाँ हाँ हम निकल गए हैं बस, लेकिन वानी को ठीक से आवाज़ नहीं आ रही थी डिम्पी को वानी का। वानी बोलती कि बस बस निकल रहा है, आप कॉल रखिए हम पहुंच जाएंगे, बट इतना डिम्पी को सुनाई दे देता है, बोलती ओके ठीक है, और कॉल कट कर देती और वापस ज्वाइन कर लेती है मोनू को। मोनू के पास जाती है, थोड़ा सा उसके टीज़ करती है कि क्या बेटा फाइनली घोड़ी चढ़ गया, अब तो मोनू आई मीन अनंत पे चढ़ेगा। जो मोनू है वो हंसता है, कहता है कि चुप कर यार। डिम्पी कहती कैसे कैसे चुप कर, मेरे मज़े लिए थे ना, अब तेरे मज़े मैं लूँगी। एंड मोनू भी हंसता, कहता है कि सही है तेरा दिन है, ले ले मुझे। डिम्पी भी हंसती है और थोड़ी उसकी बलाई लेती है, पैसे निकालती है, और जो वो उड़ाती है, बारात क्योंकि निकलने वाली थी, और वो जो पैसे उड़ाती है, बच्चे बच्चे मज़े लेते हैं, पैसे लूटते हैं।
और अब बारात निकलती है मोनू की। डिम्पी आती है नीचे, अपने दोस्तों को ज्वाइन करती है, सबके साथ वो डांस वांस करती है और अच्छे से चल रही थी। इधर जो वानी है अब वो तैयार हो गई थी, बहुत प्यारी सी रेडी हुई थी। एंड यू नो व्हाट, वानी ने पहने थे पिंक कलर के लहंगे, आप बेबी पिंक कलर कहेंगे, उस कलर के वो लहंगे थे, बहुत ज़्यादा प्यारे। याद है शॉर्ट में जैसी थी वैसी सेम वो पहनती है। उसके हेयर वेल मेंटेन, एकदम लाइट मेकअप, बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं बट डिसेंट कह सकते। प्लस उसके साथ उसने मैरिड है तो चूड़ा सारी चीज़ पहनी थी। ओवरऑल वो एक डॉल मान लो लग रही है, शादीशुदा डॉल तो वही लग रही थी। जैसे वो नीचे आती, जो उसके पापा हैं डिम्पी को, वो देखते हैं कि ओहो साक्षात लक्ष्मी दी दिख रही है हमें सामने। जो वानी है वो देखती है उसके पापा की तरफ, कहती कि पापा अच्छे लग रहे हैं। हाँ, जो उसके पापा कहते बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हो बेटा, तुम्हें ना किसी की नज़र ना लगे। एंड हो जाते हैं और उसके पास स्माइल करते हैं, थोड़ी नज़र उतारते हैं कि हमारी बहू ना सबसे प्यारी, बहुत प्यारी। जो पानी वो स्माइल करते कहते कि वैसे आप भी कम नहीं लग रहे हैं, एकदम जितेंद्र जैसे। जो उसके पापा कहते सही में, अरे हम तो जानते ही हैं, जानते नहीं हमें, अभी भी बहुत यंग है हम। वानी तो कहते हाँ हाँ आप और आपका बेटा एक जैसे, फेंकना में आगे। जो उसके पापा है वो हंसते, कहते कि चले। एंड ये लोग हंसते हैं और वहाँ से निकलते हैं बारात के लिए आनंद के। और वानी जो है वो डिम्पी को कॉल कर रही थी कि वो मतलब निकल रही है घर से, बट डिम्पी को रिंग नहीं समझ में आ रहा था। डांस में लगी है बंदी और मोबाइल में रिंग आ रही है तो कहाँ पता चलेगा। तो वानी भी कुछ नहीं बोलती, कहती कि बिज़ी होंगी तो छोड़ देती है। और अब वो पहुँचती है अनंत के साइड। और अनंत के साइड के सारे लोग जो हैं उसके फैमिली मेम्बर, उसके फ्रेंड्स और वानी के तो कजिन्स वगैरह लोग थे ही, तो उसे कंपनी मिल जाता है। वो लोग आए थे, वो उनको ज्वाइन करती है, सब बहुत तारीफ़ करते हैं बिकॉज वानी बहुत प्यारी लग रही थी, सब भी अच्छे लग रहे थे। बट वानी एक अलग सा लुक ला रही थी, कह सकते एकदम रॉयल लुक आ रहा था बारात में। सो आज की स्टोरी बस यहीं तक, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि क्या होने वाला है। और शादी तो धमाका होगा ही, मज़ा तो आएगा ही ऐसे ही ठीक है, चलो अभी हम चलते हैं। टेक केयर, बाय बाय, बस और क्या, एंजॉय करो।